सिडेनहम कॉलेज में प्रोफेसर। तो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सभी लोग अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, 104 दी लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स एंड पॉलिटिकल साइंस, यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन, क्लेयर मार्केट, लंदन, WC 24 नवंबर 1917। कोलंबिया विश्वविद्यालय, न्यूयॉर्क के मेरे पुराने मित्र प्रोफेसर सीगर की उच्च अनुशंसा सहित मिस्टर BR अम्बेडकर जून 1916 को लंदन आए और उनके अमेरिका के अभिलेखों के आधार पर अर्थशास्त्र में MSc हेतु सहर्ष स्वीकार कर लिया गया और उन्हें हमारी देख रेख में रहना है। उनका प्रस्ताव है कि वो भारतीय वित्त का प्रदेशी विकेंद्रीकरण पर शोध प्रस्तुत करें, किंतु भारत जाने की अनिवार्यता के कारण काम में आई बाधा दूर करने के लिए उन्होंने अवकाश प्राप्त कर लिया है। भारत वापस जाने से पहले उन्होंने इतना अधिक कार्य कर लिया है कि मुझे विश्वास करना पड़ा कि वो अम्बेडकर एक उत्कृष्ट शोध ग्रंथ लिखेंगे। उन्होंने अपने विषय पर इतना अधिक आक्रामक ढंग अपनाया कि उसमें उन्हें संपूर्ण सफलता हासिल होगी कि उसके अलावा भी किसी भी ऐसी वस्तु के लिए जिसको वो भली भांति जानते हुए अपने हाथ में लेते हैं। हस्ताक्षरित प्रोफेसर ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी इन दी यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन, 104 11 चार्डलिंगटन रोड, ऑक्सफोर्ड, अप्रैल 25, 1918। प्री अंशते 9 तारीख को लिखा। आपका पत्र मुझे आज प्राप्त हुआ। पहलुए लगभग अच्छे ही हैं। मैं अम्बेडकर के विषय में इसके अलावा कि वो शोध लिखने तथा मेरे ऊपर इस प्रकार आक्रमण करने के लिए आए हैं कि जिससे ये प्रदर्शित होता है कि उनमें बिल्कुल असाधारण योग्यता है, और मैं इसलिए कहता हूँ कि वो इस प्रकार के किसी भी विश्वविद्यालय को पुनः चुन सकते थे। वो मुझे सभी मुसीबतों से सुरक्षा प्रदान करेंगे, क्योंकि वो सभी संबंधित तथ्यों को दोहरा लेंगे और मुझे बिना परेशानी के इस पर काम करने का अवसर मिलेगा। और जहाँ तक मैं देख सकता हूँ, इस विषय पर मैं स्वीकार करता हूँ कि मैं कुछ भी नहीं जानता। वह वास्तव में बड़ी अच्छी तरह काम करेंगे और समय आने पर MSc की डिग्री प्राप्त कर लेंगे। इस बात का गलत प्रभाव पड़ता है जब आप ये कहते हैं कि वह 1 साल तक आपके पास रहे, और यदि वह रहे थे तो यह अवश्य ही विभाजित वर्ष रहा होगा। मैं नहीं समझता कि शायद ही मैंने उनको कुल 3 बार से अधिक देखा होगा, बल्कि मुझे तो आश्चर्य होता है कि वो मूलतः भारतीय है। उनका चरित्र तो स्कॉट अमेरिकन जैसा लगता है, जबकि देखने में एक मोटा भारतीय दूसरी ओर जोशी हैं, जो कि दुबला पतला किंतु स्वस्थ हैं, और वो अच्छा पढ़ा लिखा भी हो सकता है, और उसमें यूरोपियन जैसा कुछ भी नहीं। वो विचार युक्त इंसान जिसने मेरे से हमेशा ही उच्च अंक पाए हैं, हम सभी उसे पसंद करते हैं। मुझे सोचना चाहिए कि वो आदमी भारतीयों में से सबसे अधिक पसंद किया जाने वाला है जो हमारे पास है। मैं उसे
स्वाध्यायी ही मानता हूँ। अम्बेडकर अपनी रुचि के लिए काम करेंगे, जबकि जोशी अपने स्वार्थ के लिए। मैं ये निर्णय लेने में बड़ी दिक्कत महसूस कर रहा हूँ कि इनमें से कौन बेहतर अध्यापक होगा। अम्बेडकर उन सभी ज़रूरतों को बड़ी आसानी से पूरा करेंगे जो सच्चे विद्यार्थियों को उनकी परीक्षा के लिए चाहिए होगा, लेकिन मुझे सोचना चाहिए कि जोशी अधिक प्रेरणादायक होंगे। क्या आप कभी व्यक्तियों से प्रेरित हुए? मैं तो ए.एल. स्मिथ के अतिरिक्त किसी अन्य से कभी भी प्रभावित नहीं हुआ। मैं वास्तव में केवल यही मदद कर सकता हूँ। क्या आप जानते हैं कि आपके पास किस तरह के विद्यार्थी हैं? और मैं यह नहीं मानता कि ये भारतीय विद्यार्थी प्रतिनिधि हैं। आपका अति निष्ठावान एडविन कैनन। क्या ये वो केटी शाह था जिसके लिए आपने कहा था हमारा शाह जोशी 3-4 दर्जे उससे आगे है? लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स एंड पॉलिटिकल साइंस, क्लेयर मार्केट, लंदन, WC2, 14 मई 1918। प्रिय अंशते, आप द्वारा भेजे गए पत्र के उत्तर से निदेशक महोदय ने मुझे डॉक्टर अम्बेडकर एवं जोशी जी की तुलनात्मक योग्यता के संबंध में जांच के लिए कहा है, जिसमें वह प्राध्यापकों के बारे में जानकारी कर सके। जोशी ऐसे व्यक्ति हैं जिनकी गंभीरता के अनुशंसा की जानी चाहिए। वो योग्य, शिफ्ट, परिश्रमी और अति विश्वसनीय हैं। कि अम्बेडकर का स्कूल के संबंध में कोई पर्याप्त खास चरित्र नहीं रहा है जिससे कोई निश्चित निष्कर्ष निकाला जा सके। प्रोफेसर कैनन, जो उनसे कई बार मिल चुके हैं, ने उनको सक्षम और सुनिश्चित कहा है, सिवाय इस कहानी के कि वो स्वयं को अधिक बुद्धिमान समझते हैं। कृपया मेरी ओर से श्रीमती अंशते को याद कीजिएगा। आपकी कृपा का विश्वासपात्र भवदीय C.S. मैकटागार्ट, सचिव। तो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे अगले नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए फ्रेंड्स, जय भीम, नमो बुद्धाय।